अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट मेथड के लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे अरिथमेटिक मीन के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से हम कैसे अपना अरिथमेटिक मीन को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा हम हिंट ले लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के हवाले से। तो इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द मीन बाय फाइंडिंग द एब्सोल्यूट सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल आइटम्स देन डिवाइडिंग इट बाय टोटल फ्रिक्वेंसी। मतलब ये वही आपकी अरिथमेटिक मीन की सिंपल डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है कि जिसके अंदर वो कहता है कि जी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ या ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय देयर नंबर। मतलब आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी होती हैं उनको आप वन बाय वन ऐड करो और फिर वही वैल्यूज़ टोटल कर लो कि वो टोटल वैल्यूज़ कितनी थी उस पर उसको डिवाइड करवा दो। वो आपका एक डायरेक्ट मेथड था। इसके अंदर जी लिमिटेशंस के अंदर क्या था जी, व्हेन मैनेजिंग मैसिव नंबर्स और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज कैलकुलेशन बिकम टेडियस। मतलब जब आपके पास कोई हाई वैल्यू आ जाए तो ये आपके पास ना मुश्किल सी पैदा कर देता है। टेडियस का मतलब है थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, स्लो हो जाता है और हाईली प्रोन टू मैनुअल एरर्स। मतलब ये आपके पास एरर्स दे देता है जिनको जो है वो निकालना इतना आसान नहीं होता। अब इसके बाद है जी इनडायरेक्ट मेथड। वो कहता है आल्सो नॉन एज द एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मतलब होता है किसी चीज़ को फ़र्ज कर लेना। लेट सपोज के हवाले से ये बात होती है। इट सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग अ सेंट्रल आर्बिट्री वैल्यू फ्रॉम ईच आइटम। ये क्या करता है, ये आपके पास सेंट्रल वैल्यू को एग्जिस्ट करवाता है या सेंट्रल वैल्यू को आपके पास शो ऑफ करवाता है एज अ एज्यूम्ड वैल्यू। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? वो कहता है जी ड्रेस्टिकली रिड्यूस लार्ज वैल्यू डाउन टू मैनेजेबल। ये क्या करता है, बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करके मैनेज करवा देता है। स्मॉल इंटीजर डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है जिस तरह से हमारे पास किसी चीज़ की डेंसिटी नहीं फाइंड करते, मतलब डेंसिटी का मतलब होता है फैलाव। इसी चीज़ को हम चेक कर रहे होते हैं, स्मॉल इंटीजर्स में उसको ले आते हैं। विच ड्रेस्टिकली सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन। और वो हर एक एक कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड हो रहा होता है, हमें आंसर दे रहा होता है। अब बात करते हैं जी इनके फार्मूलाज क्या क्या हैं। तो जिस तरह हमने डायरेक्ट में किया था सिग्मा एक्स ओवर एन था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी अनग्रुप डाटा के अंदर ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि ए हमारे पास होता है जी एज्यूम्ड वैल्यू। अब एज्यूम्ड वैल्यू क्या थी वो उसने हमें बताया। वो कह रहा है जी सेंट्रल आर्बिट्री वैल्यू। मतलब आपके पास जो डाटा दिया होगा उसमें से आपने एफ का सेंटर पॉइंट ले लेना है। अब इसके बाद सिग्मा डी क्या होगा, डी हम फाइंड करते हैं डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये थोड़ा सा ना यहाँ से मिटा हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ। सॉरी नहीं, यहाँ से ड्रा नहीं हुआ। हम जो है ना दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। अगर हम ग्रुप डाटा के अंदर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अनग्रुप और ग्रुप डाटा की निशानी ये है कि जहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल होगा वो हमारा ग्रुप डाटा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे उसने नीचे लिखा भी हुआ है डेविएशन निकाल लें, डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, और उसके बाद जो है हम उसको डिवाइड करते हैं एन के साथ। स्टूडेंट अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको देख, सॉरी इससे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। वो कहता है जी सबसे पहला स्टेप है जी चूज़ ए क्या है जी, सिलेक्ट एनी आर्बिट्री वैल्यू फ्रॉम द गिवन सीरीज टू एक्ट एज योर एज्यूम्ड मीन। आपने एज्यूम्ड मीन निकालना है और एज्यूम्ड मीन क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो उसी में से आप क्या करते हो, सेंट्रल वैल्यू लेते हो, डाटा जो दिया हुआ है तो उसमें से लेट्स सपोज इस तरह से हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। तो हम देखेंगे कि 5 का सेंटर बनता है 3, तो 3 वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी एज अ एज्यूम्ड वैल्यू होगी। या अगर 6 होती हैं तो हम तीसरी या चौथी कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा उसके बाद है कैलकुलेट डेविएशन। अब कैलकुलेट डेविएशन में क्या कह रहा है जी, सब्ट्रैक्ट करो एज्यूम को सेकंड मीन फ्रॉम एवरी आइटम इन द डाटा सेट, ऑब्टेन डेविएशन डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। आपके पास एक्स दिया होगा, आपने उसी में से क्या करना है, डी को फाइंड कर लेना है।
आगे सम क्या है, वही सिग्मा डी कर लो उसी वैल्यू का, तो वो आपके पास सम आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पे है जी पुट वैल्यू, मतलब वही उसी फार्मूले के अंदर अपने में ऐड करता हूँ। स्टूडेंट इसके बाद ये हमारे पास ना एक एग्जांपल पड़ी है, वो कहता है जी आपके पास फाइंड मीन ऑफ 10 स्टूडेंट। ये 10 स्टूडेंट्स का लिखा, उसने आगे कहा है जी लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 30। आपके पास ए की वैल्यू उसने बता दी है, वो है 30। तो अब आपको यहाँ से इन 10 वैल्यू में से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से पता चल गया। अब ये देखें जिस तरह से उसने लिखा है स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, ये मतलब ये उसने नंबर लिखे हैं, साथ में वो उसके मार्क्स बता रहा है, जिस तरह 15 29 25 18 45 ये सारे लिखे हुए हैं। हमने क्या करना है जी, d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए एज एज्यूम्ड वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी थी जी, वो है 30। हम क्या करेंगे 15 माइनस 30 करेंगे, फिर उसके बाद 29 माइनस 30 करेंगे, 25 माइनस 30, मतलब ये आपके पास x पड़ा है ना, तो x माइनस ए करते जाना है। इसी तरह से मतलब ये सारी वैल्यूज़ को उसने क्या किया है, सिग्मा डी की है, तो उसके पास आंसर आया -6। अब हम इसको अगर फाइंड करें तो ये देखें उसने किया हुआ है, वो कहता है जी आइडेंटिफाई एज्यूम्ड वैल्यू आपकी a इज़ इक्वल टू 30 था, फिर n आपने किया, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो 10 थी, और सिग्मा d आपका आया -6। तो इसको कैसे करेंगे, उसी तरह सेम फार्मूले के अंदर a प्लस सिग्मा d ओवर n, a है जी 30, सिग्मा d -6 और n है 10। तो जब हमने इसको फाइंड किया तो हमारा टोटल आंसर है वो 29.5 आ गया। जिस तरह से ये देखें ना, उसने लिखा भी हुआ कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, और उसने बड़ा सिंप्लीफाई करके बड़ा सा करके दे दिया 29.4। ये हमारा था अनग्रुप्ड डाटा से। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर, मतलब जिसको हम ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। ये देखें जी, हमारे पास कुछ इंटरवल दिए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अच्छा, अब आप लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन करना है कि सर आपने बताया था कि x दिया होता है और साथ में f होता है, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए गए हैं, तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। हम इन्हीं वैल्यूज से जो है अपना x फाइंड करते हैं। x का मतलब होता है मिड पॉइंट निकालना। तो अब हम देखें अगर 10 और 20 के दरमियान में मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो इसका सादा सा हल ये है कि दोनों वैल्यूज़ को जमा करो 10 प्लस 20 को, तो ये बनता है 30। इसको 2 पे डिवाइड कर दो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 20 प्लस 30 ये 50 बन जाएगा, डिवाइड बाय आप करोगे 2 पे, तो वो आपके पास आ जाएगा 25। ये देखें, ये उसने मिड पॉइंट्स निकाल हुए हैं आपके पास। अब यहाँ पे देखो उसने आपको बताया भी है कि एज्यूम्ड मीन आपका 35, और आपने उसको बता भी दिया कि ये हमारा a इज़ इक्वल टू 35 पड़ा हुआ है। अब डेविएशन के अंदर सेम वही बात, m-35 इसने लिखा है मिड पॉइंट के लिए, लेकिन आप यहाँ पे इसको x भी कंसीडर करवा सकते हो, x-35। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पहली वैल्यू आपकी आ जाएगी, 15 में से 35 को निकाले -20, इसी तरह से 25 में से 35 को निकाले -10, इसी तरह से ये उसने फाइंड किया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मतलब हमारा जो ग्रुप डाटा होता है वो कहता है सिग्मा एफ डी, मतलब f मल्टीप्लाई d करवाओ। तो हम क्या करेंगे, यही दो वैल्यूज़ को आपस में, सॉरी फ्रिक्वेंसी को और डेविएशन वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवाया, -40 -50 0 30 40, और ये हमारे पास आंसर आ गया -20 के अंदर। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, सेम वही काम अपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को अप्लाई करवाना है। a था 35, सिग्मा d हमारे पास आया जी -20, और डिवाइड बाय सिग्मा f। अब f का हमने सम कर लेना है, 2 + 5 7 + 8 15 + 3 18 + 2 20, डिवाइड बाय हम कर देंगे 20। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 34। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने किया है इनडायरेक्ट मेथड से अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक एज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं जो कि सेंट्रल वैल्यू होती है x के अंदर। तो हमने क्या किया, एक तो पहले इसको देख लिया a प्लस सिग्मा d कैसे निकालते हैं। अब d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डेविएट करने के लिए x माइनस a करते हैं उसी एज्यूम्ड वैल्यू को। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप डाटा के अंदर क्या आ जाता है, वो हमारे पास है एफ डी का इस्तेमाल, मतलब f मल्टीप्लाई डी।
अब आपने एक और चीज़ भी देखी कि इसमें हमने सेंट्रल वैल्यूज़ को कैसे फाइंड किया है या मिड पॉइंट कैसे निकाले हैं एक क्लासेस से। तो आपने अब क्या करना है, आपने एक जो है ना क्वेश्चन मुझे शेयर करना है। अनग्रुप डाटा से भी और ग्रुप डाटा से भी अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ ले लीजिएगा। कोई सी आप ऐसा कीजिएगा, अनग्रुप डाटा के लिए 15 वैल्यूज़ ले लीजिएगा और ग्रुप्ड डाटा के लिए जो है आप क्लासेस रखिएगा 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30 ये वाली वैल्यूज़ रख लीजिएगा। फिर इसके साथ फ्रीक्वेंसी अपनी मर्ज़ी से फाइंड करके आप उसी को क्वेश्चन को जो है आगे मिड पॉइंट्स निकाल के उसको सॉल्व करके शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना जो इनडायरेक्ट मेथड का जो कोडिंग मेथड है जिसको हम यू से फाइंड करते हैं, हम उसको कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।